अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में। एक्स लिंक्ड का मतलब है कि वो ट्रेट्स जो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएं और डोमिनेंट का मतलब है कि वो अलील्स जो डोमिनेंट है, यानी कि दूसरी अलील अगर उसके साथ प्रेजेंट होंगी तो उसका जो एक्सप्रेशन है उसको कम कर देंगी और सिर्फ अपना एक्सप्रेशन जाहिर करेंगी। अब एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर ऑब्जर्व की गई है मेल के मुकाबले में। अगर ऐसा हो कि किसी वजह से फादर अफेक्टेड हो जाता है या कि फादर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर किसी किस्म का चेंज आ जाता है तो क्या होगा कि वो चेंज किसी भी सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि डॉटर्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा और आप देखेंगे कि डॉटर्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी। अब सन के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं होगा? क्योंकि सन के अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जो एक्स क्रोमोसोम उनके पास आ रहा है वो उनकी मदर से आ रहा है जिसके पास हेल्दी क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जो चूँकि ये डोमिनेंट है तो अगर हेल्दी एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर या डॉटर के अंदर आ भी जाता है तो भी वो एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो यहाँ पर है जो कि अफेक्टेड है। लेकिन अगर हम मदर की बात करते हैं कि अगर मदर के अंदर किसी किस्म से जो है वो अफेक्ट आ जाता है क्रोमोसोम के अंदर तो हम देखेंगे कि हाफ़ डॉटर और हाफ़ सन जो है वो उससे अफेक्ट होंगे। अब वो कैसे होंगे कि जो हाफ़ एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं वो फादर से आ रहे हैं और हाफ़ एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो मदर से आ रहे हैं डॉटर में। तो चूँकि डोमिनेंट ट्रेट है तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस तो करना ही है, इस वजह से डॉटर के अंदर उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो है वो चेंज नज़र में आएगा। और इसके साथ साथ जो सन है उस सन के पास जो वाई क्रोमोसोम आ रहा है वो फादर से आ रहा है, जबकि जो उसका एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आ रहा है और वो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम हो सकता है। चूँकि उसके काउंटर में और कोई नहीं है और वो डोमिनेंट है तो सन के अंदर भी उस ट्रेट के अगेंस्ट चेंज नज़र आएगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाफ़ जो उसके सन है उसके अंदर करेक्ट वाला क्रोमोसोम चला जाए और हाफ़ जो उसकी डॉटर है उसके अंदर भी करेक्ट वाला क्रोमोसोम चला जाए। तो 50-50% चांसेस हैं कि अगर मदर अफेक्टेड हैं तो 50% चांस है डॉटर के और 50% चांस हैं सन के उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए चेंजेस को शो करने के। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस की एग्जांपल में आ जाता है हाइपोफॉस्फेथेमिक रिकेट्स, जो कि एक हेरिडिटी डिजीज़ है। अब ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं आ रही, बल्कि ऐसा हो रहा है कि मोलिकुलर लेवल के ऊपर जो जेनेटिक कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो सारा जोड़ तोड़ मोलिकुलर लेवल के ऊपर है, वहाँ पर फेलियर आ रहा है। अब होता क्या है कि वो जीन्स जिन्होंने बोन्स की प्रोटीन बनानी है उनको सिग्नल ही नहीं मिलता कि वो विटामिन डी को रिसीव करें। तो जब विटामिन डी उन बोन की फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होगा तो आप देखेंगे जो बोन्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी या कमज़ोर बोन्स जो हैं वो बन जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो जो अगर किसी भी एक्स क्रोमोसोम के अंदर ये चेंज आता है और वो अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल होता है तो वो लाजमी जो है वो शो करेगा। तो ये था हमारा आज का लेसन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।